देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रायबैक के WWE पर 8 सालों के बाद रिटर्न होने को लेकर रायबैक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। TNA रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना के पॉसिबल डेब्यू को लेकर जोई हेनरी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के द्वारा बहुत ही बड़ा बोझ हो चुका है। तो गाइज वहीं एडी किंगस्टन के AEW पर रिटर्न होने को लेकर एडी किंगस्टन का काफी बड़ा अपडेट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे WWE के फ्रेंचाइज सुपरस्टार जॉन सीना की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना फाइनली यहां पर 2025 के अंदर उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए और 2025 जॉन सीना के रेसलिंग करियर का लास्ट ईयर होगा। और यहीं अब जबकि जॉन सीना WWE और रेसलिंग से रिटायर होने वाले गए, तो इस हफ्ते TNA वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जोई हेनरी ने एक बार फिर से जॉन सीना की पॉसिबल TNA डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर जोई हेनरी का ये कहना है कि वो पर्सनली यहां पर जॉन सीना को उनका फेवरेट रेसलर मानते गए और वो यहां पर हमेशा से ही जॉन सीना को फेस करना चाहते थे। और अब जबकि जॉन सीना 2025 में रिटायर होने वाले गए, तो 2025 वो लास्ट ईयर है जब जोई हेनरी फाइनली यहां पर जॉन सीना को फेस कर सकते गए, क्योंकि अगर यहां पर इस साल के अंदर जोई हेनरी को सीना के साथ रिंग शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये यहां पर फिर जॉन सीना को कभी भी फेस नहीं कर पाएंगे। और जोई हेनरी का ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली TNA के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना को TNA रिंग के अंदर देखना चाहते गए। और क्योंकि WWE और TNA करंटली पार्टनरशिप के अंदर है, तो जोई हेनरी ये बिलीव करते गए कि जॉन सीना का वन टाइम TNA के अंदर रेसल करना WWE और TNA दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और जोई हेनरी ये बिलीव करते गए कि सीना और हेनरी का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना मेजर हेडलाइन बनाने वाला है। और जोई हेनरी ये होप करते गए कि WWE के मैनेजमेंट सीना को वन टाइम TNA के अंदर रेसल करने दे। और मुझे पर्सनली ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगता है कि WWE या TKO के द्वारा सीना को यहाँ पर TNA के अंदर रेसल करने दिया जाएगा। बट गाइस सच में यहाँ पर ये काफी कूल होगा अगर यहाँ पर WWE की मैनेजमेंट जस्ट वन टाइम जॉन सीना को TNA के ऊपर जाने दे। वेल आप यहाँ पर स्लैमवर्सरी के ऊपर सीना और हेनरी का ड्रीम मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही मैचेस की, तो गाइस यहीं आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बोझ हो चुका है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज और MJF का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, जहां पर हमें इस सेगमेंट के ऊपर ये देखने को मिलता है कि MJF के क्रिस्पर डेनियल के बैक स्टेज पर अटैक करने की वजह से क्रिस्पर डेनियल का काफी सारा ब्लड लॉस हुआ था। और AEW के बैक स्टेज के ऊपर स्टोरी लाइन के हिसाब से MJF ने यहाँ पर डेनियल्स को बीट डाउन किया था, जिसकी वजह से डेनियल्स बस्टेड ओपन हुए थे। बट AEW के इस पूरे सेगमेंट के अंदर AEW की कैमरा क्रू की वजह से एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर मोस्टली यहाँ पर ब्लड को लेकर जो भी सेगमेंट होते गए, उन सभी सेगमेंट के अंदर रेसलर्स यहाँ पर खुद उनका ब्लड निकालते गए। और मोस्टली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर्स यहाँ पर उनके सिर के ऊपर ब्लेड से कट करते गए, जिसकी वजह से वो बस्टेड ओपन होते गए। और आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर भी क्रिस्पर डेनियल जब खुद यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्लेड को लेकर उनके सिर को कट कर रहे थे, उसी समय AEW के कैमराज के द्वारा AEW में क्रिस्पर डेनियल के सेगमेंट को शो कर दिया जाता है। और जब यहाँ पर कैमराज यहाँ पर बैक स्टेज पर जाते गए, उस समय गलती से AEW कंपनी इस चीज को शो कर देती गए कि डेनियल्स यहाँ पर खुद उनके सिर को कट कर रहे गए। और AEW के कैमरा क्रू की इस गलती की वजह से अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर AEW एक बार फिर से बुरी तरह से ट्रोल हो रही गए और काफी सारे लोग AEW कंपनी को अनप्रोफेशनल कंपनी कॉल आउट कर रहे गए। तो वहीं काफी सारे लोग इस चीज का मजाक बना रहे गए कि AEW के $multi-million कंपनी होने के बाद भी AEW कंपनी लाइव टेलीविजन के ऊपर ऐसे बोझ कर रही गए। और AEW के अंदर इस चीज को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि रेसलर्स यहाँ पर खुद बैक स्टेज के ऊपर अपने आप को ब्लेड कर रहे गए, जो मेरे हिसाब से पर्सनली काफी बड़ा बोझ है। और मुझे ये सच में समझ में नहीं आता है कि AEW कंपनी लाइव टेलीविजन के ऊपर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज AEW के डायनामाइट शो पर देखी। आज AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन ROH सुपरस्टार बिली स्टार को कन्फ्रंट करती गए। और आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन के द्वारा बिली स्टार को बैक स्टेज पर बुली करने की कोशिश की जाती गई। और यहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर बिली स्टार्क और मर्सिडीज मोन के हुए कन्फ्रंटेशन के बाद सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि
एईडब्ल्यू कंपनी बिली स्टार के जरिए अथीना और मर्सिडीज मोन की ड्रीम स्टोरी लाइन को रन करने वाले गए और हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवीएस चैंपियन वर्सेज आरओएच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर इन सभी रूमर्स के बाद अब यहाँ पर अथीना ने सामने से ये टीज कर दिया है कि सच में एईडब्ल्यू कंपनी अथीना वर्सेज मोन की स्टोरी लाइन को लाने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू ने आज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जब यहाँ पर बिली स्टार्क और मर्सिडीज मोन के कन्फ्रंटेशन वीडियो को डाला तो अथीना यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करती गए और वो यहाँ पर मर्सिडीज मोन को गाली देते हुए बिली स्टार्क की साइड लेती गए, जिसके बाद कि मर्सिडीज मोन के द्वारा अथीना के ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया जाता है और मर्सिडीज मोन ये बोलती गए कि अथीना को अपने चेले चपाटों को सही से ट्रेनिंग देनी चाहिए और अथीना को यहाँ पर बिली स्टार्क को मैनर सिखाना चाहिए। और इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर अथीना और मर्सिडीज मोन के द्वारा ट्विटर के ऊपर ट्वीट एक्सचेंज हो रहे गए और ये देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मर्सिडीज मोन और अथीना के ट्वीट एक्सचेंज होने के बाद अब ये सब चीजें एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में कब तक आती गए और क्या यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी यहाँ पर मोन वर्सेज अथीना की ड्रीम स्टोरी लाइन को रन करती है या नहीं। वेल मैं डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर आरओएच वुमेन चैंपियन वर्सेज टीवीएस चैंपियन के बीच में टाइटल फॉर टाइटल मैच देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एडी किंगस्टन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडी किंगस्टन के लास्ट ईयर ब्रोकन लेग इंजरी के बाद एडी किंगस्टन लगभग पिछले 6 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर शो पर देखने को नहीं मिले गए और लगातार एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते एडी किंगस्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडी किंगस्टन ने यहाँ पर उनके इंजरी और रिटर्न को लेकर बात की। यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि लास्ट ईयर एडी किंगस्टन की इंजरी की सर्जरी होने के बाद वो यहाँ पर पिछले 4 महीनों से लगातार थेरेपी ले रहे गए और वो यहाँ पर रिंग में रिटर्न होने के लिए करेंटली यहाँ पर लाइट वेट ट्रेनिंग भी कर रहे गए। बट अब भी यहाँ पर जब भी एडी किंगस्टन रिंग के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाते गए एडी किंगस्टन के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होता है और अब भी यहाँ पर एडी किंगस्टन को नहीं लगता है कि वो लंबे टाइम तक रेसलिंग रिंग के अंदर compete कर पाएंगे और एडी किंगस्टन की बॉडी के अंदर करेंटली यहाँ पर इंजरी की वजह से काफी ज्यादा पेन है और इसीलिए एडी किंगस्टन को एग्जैक्टली ये पता नहीं गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू पर रेसल करने के लिए दोबारा मेडिकली क्लियर कब तक होंगे और एईडब्ल्यू के अंदर वो यहाँ पर दोबारा उनका रिटर्न कब करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि किंगस्टन उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक के रिटर्न को लेकर इस हफ्ते रायबैक की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रायबैक यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के एक ऐसे रेसलर है जो यहाँ पर पिछले 8 सालों से किसी भी मेजर कंपनी के ऊपर हमें देखने को नहीं मिले गए और 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद रायबैक को यहाँ पर किसी भी रेसलिंग कंपनी ने हायर नहीं किया। बट इसके बावजूद भी पिछले 4 सालों से सोशल मीडिया के ऊपर रायबैक यहाँ पर हर हफ्ते उनके रिटर्न को लेकर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते गए और कभी यहाँ पर रायबैक टीएनए और एईडब्ल्यू में डेब्यू टीज करते गए तो कभी यहाँ पर रायबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न टीज करते गए और अब यहाँ पर एक बार फिर से रायबैक के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को लेकर एक कंडीशन दी गई है, जहां पर रायबैक का ये कहना है कि अब जबकि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके गए तो रायबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि रायबैक को मेन प्रॉब्लम विंस मैकमैन से थी और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो अब यहाँ पर रायबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए मेडिकली भी पूरी तरह से क्लियर है। बट यहाँ पर रायबैक सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगे, अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर रॉक यहाँ पर पर्सनली रायबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बुलाए और रायबैक यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर द रॉक के बुलाने पर आना चाहते गए और वो यहाँ पर ये चाहते गए कि द रॉक यहाँ पर रायबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर वापस लाने की सिफारिश करे। वेल मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि रायबैक यहाँ पर ये सभी बातें कौन से सस्ता नशा करके करते गए, क्योंकि मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रायबैक को वापस लेने में भी इंटरेस्टेड है। और जहां तक बात रही रॉक के इस मामले में इन्वॉल्व होने की तो गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि रॉक यहाँ पर रायबैक को कोई भाव देने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 4 सालों तक रेसलिंग बिजनेस में रिटर्न को टीच करने के बाद क्या रायबैक यहाँ पर सच में कभी रिटर्न होंगे भी या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।